कभी सोचा है कि सदियों पहले भारत में समाज आखिर चलता कैसे था? ये सिर्फ राजा महाराजाओं और जंग की कहानियां नहीं है। अरे इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर था। एक ऐसा अदृश्य नक्शा जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रास्ते पर चलाया। तो चलिए आज इसी प्राचीन नक्शे के राज खोलते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है, आखिर इतना बड़ा समाज एक साथ जुड़ा हुआ कैसे था? ये ना किसी उलझी हुई पहेली की तरह लगता है, जिसके हजारों टुकड़े हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम एक एक करके इन सभी टुकड़ों को जोड़ेंगे और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा, ऊपर ऊपर से देखें तो शायद ये थोड़ा बिना किसी लॉजिक का लग सकता है, लेकिन असल में प्राचीन भारतीय समाज एक कमाल के सुनियोजित ढांचे पर टिका था। हाँ, ये ढांचा काफी सख्त था, लेकिन इसी ने समाज को सदियों तक एक साथ बांधे रखा। असल में ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम तीन बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ था। यही तीन विचार तय करते थे कि कोई इंसान समाज में कहाँ खड़ा होगा, उसका रोल क्या होगा और उसकी जिंदगी का सफर कैसा होगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों पिलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला और सबसे बड़ा पिलर, वर्ण व्यवस्था। अब इसे ना समाज के एक थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, एक बड़ा आइडिया कि समाज को कैसे काम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये वर्ण आखिर है क्या चीज। देखिए, ये समाज को काम और जिम्मेदारी के आधार पर सिर्फ 4 हिस्सों में बांटने का एक थ्योरेटिकल तरीका था। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है थ्योरेटिकल, मतलब एक आइडिया, कागज पर बना एक नक्शा जो जमीनी हकीकत से अलग भी हो सकता था। अब इस सिस्टम में ना एक बिल्कुल साफ सुथरी सीढ़ी बनी हुई थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, जिन्हें ज्ञान का रक्षक माना जाता था। उनके बाद क्षत्रिय, योद्धा और शासक, जिनका काम था समाज की रक्षा करना। फिर आते थे वैश्य, व्यापारी और किसान, जो इकोनॉमी की रीढ़ थे। और आखिर में थे शूद्र, मजदूर और कारीगर, जो समाज के नींव का काम करते थे। हर ग्रुप का एक तय रोल था। पर रुकिए, क्या असल में जिंदगी इतनी सिंपल थी? क्या सच में करोड़ों लोगों को सिर्फ इन 4 बॉक्सेस में फिट किया जा सकता था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और यही एंट्री होती है जाति की। अगर वर्ण एक बड़ा थ्योरेटिकल नक्शा था, तो जाति उस नक्शे पर बनी वो हजारों छोटी छोटी गलियां थी, असल दुनिया जिसमें लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। वर्ण और जाति का फर्क समझना ये बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए, वर्ण 4 बड़े बड़े हाईवे की तरह थे और जातियां वो उन हाईवे से निकलने वाली हजारों तंग गलियों जैसी। एक था आइडिया, दूसरी थी असलियत, जन्म से मिली एक पक्की पहचान जो अक्सर किसी खास काम या पेशे से जुड़ी होती थी। सिर्फ 4 वर्ण और उसके मुकाबले 3000 से भी ज्यादा जातियां। जरा सोचकर देखिए, हर जाति अपने आप में एक छोटा मोटा समाज थी, जिसके अपने अलग नियम थे, अपनी परंपराएं थीं और अपना एक खास पेशा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। मतलब किसी की जाति उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती थी। ये जन्म से ही तय हो जाता था और इसे बदलना लगभग नामुमकिन था। क्या काम होगा, किसके साथ उठा बैठा जाएगा, यहाँ तक कि शादी किससे होगी, सब कुछ यही तय करती थी, क्योंकि शादी तो अपनी ही जाति के अंदर होती थी। अब ये तो हो गई समाज की बात, लेकिन एक अकेले इंसान की जिंदगी का क्या? उसके लिए भी एक नक्शा था। प्राचीन भारत में जीवन के सफर को 4 अलग-अलग स्टेज में बांटा गया, जिन्हें आश्रम कहते थे। ये एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाते थे। ये एक तरह से किसी इंसान की जिंदगी का आइडियल रोडमैप था, खासकर ऊंचे वर्णों के पुरुषों के लिए। सफर शुरू होता था ब्रह्मचर्य से, मतलब स्टूडेंट लाइफ, सिर्फ सीखने पर फोकस। फिर आता गृहस्थ आश्रम, जब परिवार बसता, काम धंधा होता। इसके बाद वानप्रस्थ, धीरे धीरे जिम्मेदारियों से हटकर एक मेंटर की भूमिका में आना। और आखिर में संन्यास, सब कुछ छोड़कर बस मोक्ष की तलाश। तो अब देखिए, हमारे पास समाज के लिए वर्ण और जाति का सिस्टम है और एक इंसान की जिंदगी के लिए आश्रम का रास्ता। जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन पूरी तरह से मुनज्जम दुनिया की तस्वीर उभरती है। पर इसका असली मतलब क्या था और क्या आज भी इसका कोई असर है? तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। हमने 3 बुनियादी पिलर्स देखे। पहला, वर्ण व्यवस्था, समाज का एक आइडियल ढांचा। दूसरा, जाति व्यवस्था, जन पर आधारित हजारों कम्युनिटीज की जमीनी हकीकत। और तीसरा, आश्रम व्यवस्था, एक इंसान की जिंदगी का स्पिरिचुअल रोडमैप। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा समाज खड़ा किया जहां हर चीज, हर इंसान की अपनी एक तय जगह थी। जन्म से लेकर मौत तक सबका रोल और रास्ता फिक्स था। ये स्थिरता का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम था।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी इन प्राचीन सिस्टम्स की गूंज आज के भारतीय समाज में किस तरह सुनाई देती है। एक ऐसा सवाल है जो हमारे अतीत और हमारे आज दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।